हम लोग आते हैं एक बहुत ही बेहद ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए बताते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। और इसी को इंग्लिश में हम लोग बहुत ही खूबसूरत नाम से जानते हैं, जो कि अंग्रेजों ने हमको दे के गए हैं, पाइथागोरस थ्योरम। कितना सुंदर सा नाम है ना। अंग्रेजी कितनी अच्छी है बताइए। सभी को इंग्लिश ही चाहिए, तो इंग्लिश भाई आप लोगों को भी चाहिए क्या? चलिए आइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, बिना वक्त गंवाए, क्योंकि वक्त आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 4 महीने बाद एग्जाम है आपका, और अगर आपने इसको यूटिलाइज नहीं किया तो उसके बाद चप्पल घूसा पढ़ना आपके ऊपर जरूरी है। तो आइए देखते हैं, सवाल पे कंसंट्रेट करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या? अच्छा, मैं इंग्लिश लिख दूं क्या पाइथागोरस थ्योरम? बहुत तेज हो रहे हो हाँ? पाइथागोरस की स्पेलिंग सुनने के लिए आइए देखते हैं। पाइथा पाइथागोरस की स्पेलिंग भाई बताओ। अच्छा, यही होता है भाई, मुझे ये होता है और ये थ्योरम होता है। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। और ये जो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है ना, ये बस राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है और कहीं नहीं लगेगा बच्चों। आइए बताते हैं क्या होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, चाहे वो कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, कोई भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे आप लोग हो। चाहे अब आगे मैं बोलूंगा नहीं इसके आगे, तो आप लोग समझदार हो, आपको बस कुछ भी हो लेकिन ट्राइंगल चाहिए। तो आइए देखते हैं ट्राइंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये तो काफी खूबसूरत सा ट्राइंगल है। तो ये क्या होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने मैंने क्या बताया आपको, हाइपोटेनियस होती है। किसी भी ट्राइंगल में सबसे बड़े एंगल के जो अपोजिट साइड होती है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इसके सामने वाली जो साइड है सबसे बड़ी साइड, वो क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अब जाइए सीरियस हो जाइए। आइए आते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो पाइथागोरस ने क्या कहा, पाइथागोरस ने हमारा ही कॉन्सेप्ट चुरा लिया है। आइए बताते हैं ये क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर और दो साइडों के जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। मतलब समझे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर और अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अब आप कहोगे कि हम माने क्यों, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इसीलिए पढ़ाया कि मैं इसको प्रूफ कर सकूं, और मैं इसको एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से प्रूफ करूंगा। तो इसको मैं बहुत ही बेहद खूबसूरत ढंग से प्रूफ करूंगा। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो जैसे देखिए ये क्या है, ए बी सी। एक इसके पहले आप लोगों को बस एक चीज समझ में आना चाहिए, क्या, अगर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग क्या, इसके कहां से, 90 डिग्री वाले एंगल से क्या खींचते हैं, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर खींचते हैं। जब ये परपेंडिकुलर खींचते हैं तो ये क्या होता है, आधे में बढ़ जाता है। मतलब ये जो दूरी होती है, जो भी यहाँ से हम लोग क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर खींचेंगे, इसके मिड पॉइंट में खींचेंगे। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको, मिड पॉइंट बता रहा हूँ, इससे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं इस पेन का यूज करता हूँ, क्योंकि आप लोगों की नज़र कहीं और तेज है पर यहाँ तेज नहीं है। तो आइए बताते हैं। जैसे देखिए क्या होता है मिड पॉइंट। मान लीजिए आपने किसी को बुलाया मिलने के लिए, वो भी घर से निकले और आप भी घर से निकले। आप कुछ गलत मत समझिए, हो सकता है आपका कोई अजीज मित्र हो, दोस्त हो। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ कहीं बीच का रास्ता है। तो बीच का रास्ता कब पड़ेगा, अब मान लीजिए आप भी जिद्दी हैं और वो भी जिद्दी हैं। अब आप कहेंगे न तो 1 मीटर मैं ज़्यादा आऊँगा, और वो भी कहेंगे कि हम भी 1 मीटर आपसे ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो आप लोगों को कहाँ मिलना पड़ेगा, बीचों बीच। कहाँ मिलना पड़ेगा, दोनों के जो डिस्टेंस के बीच होगी। तो मान लीजिए आप यहाँ से निकले ए से, और जो भी कोई और है आपके काफी चहेते वो बी से निकले। तो
आप जब यहाँ पे आधी दूर, अच्छा हम लोग कब, अगर मैं कह रहा हूँ कि आप लोग को 4 मीटर चलना है, मान लीजिए ये पूरी 4 मीटर दूरी है। अच्छा इतना नजदीक तो कोई होगा नहीं, 4 किलोमीटर कर लेते हैं भाई। मान लीजिए जो आपका रेंज है, नेटवर्क पकड़ रहा है 4 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने 4 किलोमीटर से कहा कि मैं आधी डिस्टेंस आऊंगा, और आप भी कह रहे हैं कि मैं भी आधी डिस्टेंस आऊंगा। तो अगर आप आधी डिस्टेंस जाएंगे तो क्या होगा, हमेशा आधा कर देंगे, तो ये 4 बाई क्या हो जाएगा, 2। तो ये 2 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब आप यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे और ये दो यहाँ से किलोमीटर जाएगा। तो देखिए जब पूरी डिस्टेंस क्या थी, 4 थी, लेकिन जब हमने क्या कहा, डिस्टेंस को बराबर कर दिया, आधे आधे में बराबर कर दिया, तो क्या हो गई, डिस्टेंस भी आधी हो गई। ये भी 4/2 हो गया और ये भी 4/2 हो गया, और आप दोनों का यही बीच में क्या हो गया, मिलन हो गया। मिलन होने के बाद झगड़ा हो गया, कुछ गलत मत समझिएगा भाई। तो चलिए ठीक है, इसको क्या करते हैं, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, चलिए रफ करते हैं इसको। तो मैंने क्या बताया, हाइपोटेनियस में कभी भी हम लोग, राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी हम लोग जब भी हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हाइपोटेनियस क्या होता है, क्या होता है, दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो इक्वल पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अगर यहाँ से हमने क्या डाला, हाइपोटेनियस पे क्या डाला, परपेंडिकुलर। अच्छा मैंने आपको शुरू में ही बताया, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे, जब एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये भी क्या करेगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अच्छा अब बेटा हम लोग क्या मान लेते हैं, अब हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, बीटा मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, अल्फा। देखो सब कुछ मैथ में मानने का है। एक दिन क्या था ना हमारे, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे थे तो एक प्रोफेसर थे, वो क्या खा रहे थे, रोटी खा रहे थे, और कटोरी में कुछ था नहीं उनका, उनके पास कटोरी में कुछ नहीं था। मैं गया उनसे पूछा, मैंने कहा अरे सर जी आप क्या खा रहे हैं, कटोरी में तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैंने मान लिया है कटोरी में सब्जी है। तो ऐसे ही आप लोग भी मान लीजिए, यहाँ पे क्या मान लिया है हमने, बीटा मान लिया है। क्या मान लिया है, ये बीटा है, और ये क्या है, अल्फा है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब भी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर डालते हैं, जब भी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या डालते हैं, हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, हाइपोटेनियस पे क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर कोई लाइन डालते हैं, तो हाइपोटेनियस को क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, हर बात आपको लिखना ना पड़े, आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल से इसीलिए प्रूफ कर रहा हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ही है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लेता हूँ, अच्छा अब बताइए अगर ये कोण बीटा है, ये एंगल बीटा है, तो ये भी एंगल बीटा होगा। कैसे होगा बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कैसे होगा, अल्टरनेट एंगल। अच्छा मैंने पहले ही बताया था अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये भी तो दोनों 90 डिग्री है कि नहीं है, दोनों ये 90 डिग्री है कि नहीं है बताइए, है ना। तो आइए देखते हैं। अब देखिए हमारे पास एक, कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक और राइट एंगल ट्राइंगल आ सकता है। कैसे, कैसे, हमने जैसे हाइपोटेनियस पे क्या खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। तो आइए इस मेथड से आपको किसी ने भी प्रूफ नहीं कराया होगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं। अच्छा हम लोग बेस को क्या मान लेते हैं, बेस को ए मान लेते हैं, बेस को ए मान ले रहे हैं, और इसको क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, बी मान ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दो, एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में दो राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, कितना खूबसूरत है, एक शरीर और दो जान। आप लोग समझ रहे हैं कहाँ होता है ये। तो आइए बच्चों देखते हैं, ज्यादा खुशी मत होइए, पढ़ लिख लीजिए, वरना जिस दिन हाई स्कूल में कम नंबर आएगा ना, तो एक शरीर दो जान जो होते हैं ना, दो तीन शरीर हो जाएंगे उसमें। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो ट्राइंगल बन गया। अब हम अलग अलग ट्राइंगल बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं बेटा, बहुत ही खूबसूरत अलग अलग ट्राइंगल बना लेते हैं। आइए देखिए एक ट्राइंगल देख रहे हैं, देखिए एक ट्राइंगल है अपना, अपना बहुत ही खूबसूरत सा ट्राइंगल है ये वाला, देख रहे हैं। एक ट्राइंगल अपना ये है, क्या है, ए डी सी, ए डी सी। अच्छा ए डी सी में देखिए परपेंडिकुलर क्या है, सी डी ही परपेंडिकुलर है, तो हम लोग इसको खींच ले रहे हैं। कैसे, ये हो गया सी डी अपना, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, ए जुड़ा हुआ है, और फिर क्या है उसके बाद क्या है, अच्छा
ये क्या है, डी है यहाँ पे, और ये सी है, और ये अपना हो गया ए सी डी। अच्छा अब बताइए ये क्या है, बी है, क्या है, बी है बच्चों, ये क्या है, बी है। अच्छा परपेंडिकुलर क्या है बताइए, परपेंडिकुलर क्या है, एडी है। अच्छा क्या है, एडी है, क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है। अच्छा बच्चों ये देखिए, ये सी वाला एंगल क्या है, बीटा है, क्या है, बीटा है। सी वाला एंगल क्या है, बीटा है, बीटा है कि नहीं है। हाँ, सी वाला एंगल क्या है, बीटा है। अब देखिए मैंने क्या कहा, हमेशा अब हम लोग क्या निकालेंगे, साइन बीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, साइन बीटा निकालेंगे। साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, साइन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके जो अपोजिट ऑफ साइड होगा परपेंडिकुलर, एच, एच अपॉन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एच मतलब क्या, एडी, एडी। एच को हम क्या लिख सकते हैं, एडी भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि एच ही बराबर तो एडी है। देखिए एच ही बराबर तो एडी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, एच है। अब ये देखिए एच बराबर एडी है, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बी साइन बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बी साइन बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी साइन बीटा हो जाएगा। अपना एक ट्राइंगल हो गया, ये अपना एक खूबसूरत सा ट्राइंगल हो गया। अब देखिए एक ट्राइंगल अपने पास ये भी है कि नहीं है बताइए। जैसे ये ट्राइंगल देखिए, सी बी, डी बी और सी, ये देखिए एक अलग सा ट्राइंगल है। ये देख रहे हैं जो मैंने खींची हुई है, कौन सी है, डी बी सी। और डी बी सी देखिए, डी बी सी में डी क्या है, 90 डिग्री वाला एंगल है। डी क्या है, डी इसमें भी क्या है, 90 डिग्री वाला एंगल है। क्या है, 90 डिग्री वाला एंगल। और ये क्या है, डी बी, डी बी। और ये देखिए ये क्या है, ये है सी, ये क्या है, सी, ये क्या है, सी। अच्छा अब बताइए, सॉरी ये क्या है, अल्फा। अच्छा ये वाला कोण क्या है, अल्फा है। क्या है, ये कोण अल्फा है और ये सी है। अब बताइए, अब बताइए, हाँ, ये कोण क्या है, अल्फा है। अच्छा देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या है, 90 डिग्री के सामने बीसी है। तो हमने कुछ, हाँ बीसी है। तो ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा 90, ये सॉरी आपको चित्र गलत बन गया, एक मिनट। अच्छा देखिए राइट एंगल ट्राइंगल डी पे है, मैंने कहाँ बना दिया था, तो ये डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और देखिए कोण सी पे क्या है, अल्फा है। सी पे क्या है, अल्फा है। तो ये क्या हो गया, अल्फा हो गया। और ये क्या हो गया, राइट एंगल। राइट एंगल के ट्राइंगल के सामने ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और ये क्या है, एच हमने मान लिया इसको, बी डी। तो अब बताइए साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा बराबर अपोजिट, अपोजिट जो है एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वही क्या होती है, परपेंडिकुलर, एच। और ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने जो होता है वो क्या होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा एच अपॉन ए। दिख रहा है कि नहीं बच्चों आप लोगों को, अच्छा दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा ए साइन अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों, ए साइन अल्फा हो जाएगा। तो देखिए मैंने दोनों ट्राइंगल अलग अलग बना दिए, मैंने दोनों ट्राइंगल क्या कर दिया, अलग अलग बना लिया। अब ये जो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल है, इसको बना लेते हैं। देखिए मैं इधर बना देता हूँ सबसे बड़े वाले ट्राइंगल को, दिख रहा है बच्चों, अच्छा हाँ दिख रहा है। देखो सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है। ये कौन सा ट्राइंगल है, सबसे बड़ा जो ए बी सी बना हुआ था, ए सी, और ये बी हो जाएगा। अच्छा ये हमने क्या माना है, अल्फा, और ये क्या माना है, बीटा माना हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने ए माना था और इसको हमने क्या माना था, इसको बी माना था। और ये क्या था, एच था। ये क्या था, एच था। अब देखिए यही तो हम लोग लिख सकते हैं, बी डी बराबर ए साइन अल्फा, बी डी बराबर ए साइन अल्फा। क्यों, क्योंकि एच ही बराबर तो क्या है, बी डी भी है, एच ही बराबर तो बी डी है। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा, बी डी बराबर ए साइन अल्फा हो सकता है। अब देखिए मैंने क्या कहा, ये दूरी बी डी है। तो मैंने क्या कहा था कि हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जब भी हम मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो हाइपोटेनियस को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये एच है तो ये भी एच बाई टू हो जाएगा और ये भी एच बाई टू हो जाएगा, ये भी एच बाई टू हो जाएगा। और एच बाई टू का ही मतलब क्या है, देखिए बी डी का ही मतलब तो एच बाई टू है और ए डी का मतलब भी तो एच बाई टू ही है। तो अब देखिए आइए, अब ये बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या लेंगे, साइन अल्फा बराबर, अब देखिए साइन अल्फा के अपोजिट साइड कौन सा है, साइड अल्फा के जो अपोजिट साइड है वो क्या है, ए है। क्या है, ए है। क्या है बेटा, ए है। अब देखिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया और
अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, एच हो जाएगा। ऐसे ही साइन बीटा ले लेंगे। अब बीटा के देखिए, बीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी हो गया, बी अपॉन एच हो गया। इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए, अब यहां से क्या हो जाएगा बताइए, यहां से आप लोग क्या लिख सकते हैं, अब ये बताइए, यहां पे देखिए h/2 AD और BD यही तो है ना। h बराबर क्या लिख सकते हैं, h बराबर लिख सकते हैं h/2 प्लस h/2। अच्छा यही तो देखिए, h/2 तो BD है और h/2 तो AD है कि नहीं है बताइए, AD है कि नहीं है। देखिए AD बराबर h/2 है और BD बराबर भी h/2 है, और हमने h/2 एक बार क्या निकाला है, AD बराबर b साइन बीटा निकाला है, और h/2 एक बार BD बराबर क्या निकाला है, a साइन अल्फा निकाला है। अब इसका क्या रखेंगे, दिख रहा है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है, चलिए ठीक है। तो अब वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। जब भी वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, h बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा h/2, ये हो जाएगा b साइन क्या हो जाएगा, b साइन बीटा हो जाएगा प्लस a साइन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, b साइन बीटा हो जाएगा और a साइन अल्फा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, h बराबर b, अब साइन बीटा की जगह b/h लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, b/h। अच्छा b इंटू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो गया है, आइए बच्चों देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, h बराबर b इंटू b/h प्लस a बराबर साइन अल्फा बराबर क्या है, a अपॉन एच। तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन एच। ये क्या हो जाएगा, h बराबर b स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा। अच्छा बच्चों नीचे दिख नहीं रहा है, आप लोगों को लग रहा है मुझे, तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए इतनी चीजें आप लोगों को दिख रही है, क्लियर, इतनी चीजें। अच्छा यहाँ आप लोगों को दिख रहा है क्या, अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं यही वाला, या आपको यहाँ इसके बगल में दिख रहा होगा क्या, चलिए ठीक है, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं फिर से। ये देखिए h बराबर क्या आ गया, b इंटू बी अपॉन एच आ गया, प्लस क्या आ गया, a इंटू ए अपॉन एच आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, h बराबर b स्क्वायर अपॉन एच प्लस a स्क्वायर अपॉन एच आ गया, और h को हम लोग हाँ यही हो जाएगा, h को हम लोग यही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यही क्या होता है, यही होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ होता है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो आइए बच्चों फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूं। तो बच्चों देखिए, बैठ के आप लोग आप भी समझिए, सब लोग समझिए। देखिए मैंने क्या कहा, देखिए मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया। पहले मैंने क्या किया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया। बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, फिर कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिए। भले यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा इस प्रकार से जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया। देखिए मैंने क्या किया, ए बी सी पहले एक ट्राइंगल लिया। मैंने क्या किया, ए बी सी एक ट्राइंगल लिया। क्या लिया, राइट एंगल ट्राइंगल लिया। अब मैंने देखो, मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको, क्या बताया, कभी भी हम हाइपोटेनियस पे अगर कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो हाइपोटेनियस को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। तो उसने दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। फिर हमने दो अलग अलग ट्राइंगल लिए। देखिए कौन सा, ए डी सी। देखिए डी पे राइट एंगल है, दोनों डी पे राइट एंगल है। क्यों, क्योंकि डी पे दोनों राइट एंगल है। और मैंने ये क्या कहा, ये अल्फा है तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कैसे, अल्टरनेट एंगल। ये बीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका मान भी तो क्या है, 90 डिग्री है। और यही इसी से हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, अन्यथा फिर मैं एक बार और समझा देता हूं। तो देखिए मैंने दो ट्राइंगल लिया। क्या लिया, ए डी सी लिया। अब ए डी सी देखिए मैंने क्या किया, बीटा। मैंने क्या कहा था, बीटा किसी भी एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वही परपेंडिकुलर होता है। और एच ही बराबर तो ए डी है। देखिए ए डी बराबर h/2 है, तो एच ही बराबर हमने क्या माना है, स्मॉल एच माना है। कंफ्यूज मत होइएगा, स्मॉल एच है वो कैपिटल एच है। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। और यहाँ मैंने प्रूफ भी कर दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही क्या है, इसके लिए ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बच्चों समझ में आई आप लोगों को, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग